आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, चाहे वो शिक्षा विभाग से रिलेटेड खबरें हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग या बेसिक शिक्षा विभाग या अन्य आयोगों से रिलेटेड हो या अन्य प्रदेशों से कोई भी विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना होती है, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम नगरी प्रोवाइड कराता है। उसी क्रम पर अगर आज हम देखें तो आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि विद्यार्थी जीवन से जुड़ी होती हैं। 14 अगस्त 2023 यानी कि आज की डेट की सूचना। एग्ज़ाम नगरी हमेशा अपने भाई बहनों के लिए सारी जो सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जो शिक्षा जगत से रिलेटेड होती हैं, नौकरी से भर्ती संबंधी होती हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इसी डेट में आज 14 अगस्त 2023 से संबंधित खबरें हैं और ये सिलसिला 4 महीने से ज़्यादा हो गया है। हम लोग एग्ज़ाम नगरी और हम सभी का यह परिवार ये जो न्यूज़ है आपके लिए निरंतर दे रहा है, जिससे आप सभी भाई बहन जो हैं उनको सारी खबरें एक प्लेटफॉर्म पर मिलती रहें। और जो भी खबर अगर कोई डेट की है, अगर आपसे छूट जाती है तो आप चैनल पर जाकर ये डेट लिखी हुई है, इसी डेट के वाइज से वो वीडियो देखकर वो खबर देख सकते हैं या आदेश देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या खबर है। आशा है कि हमारे प्यारे भाई बहनों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, जिससे वो खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी, वो नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाते नहीं है तो इसलिए वो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या खबर है। सबसे पहले देखिए बीएड अभ्यर्थियों की क्या मांग है, उन्होंने क्या कहा है। एनसीटी संशोधित गजट लाए, ये आज के समाचार पत्रों में लिखी हुई सूचना है। बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने की मांग, ट्विटर पर छाया बीएड अभ्यर्थियों को मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार व एनसीटी लचर पैरवी की वजह से प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का मुद्दा ट्विटर पर छाया रहा। 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। युवा मंच अनिल सिंह ने कहा केंद्र सरकार एनसीटी को संशोधन कर गजट जारी कर रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा जिन्हें लाखों अभ्यर्थी एनसीटी के गजट 2018 के आधार पर बीएड डिग्री हासिल की, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया के संबंधी विवादों को अनावश्यक रूप से पैदा किया जा रहा है, जिससे युवा इससे फंसे हैं और रोजगार पर सवाल खड़ा हो रहा है। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। देखिए बतौर उदाहरण शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सभी जो पद हैं, पदों जो टीजीटी पीजीटी 2022 में शामिल करने का मुद्दा विधान सभा में सरकार द्वारा करीब 26,000 पदों के आंकड़े जारी करने के बाद जोर पकड़ रहा है। 16 अगस्त को पत्थर कॉलेज गिरजा घर में धरना प्रदर्शन का ऐलान भी छात्रों ने किया है। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया विवाद की परिस्थिति तेजी से बदल रही है। इसके बावजूद टीजीटी पीजी 26,000 रिक्त पदों को शामिल करने के लोक सेवा आयोग एलटी प्रवक्ता के 12,000 से अधिक याचकों को विज्ञापित करने का मुद्दा मजबूती से उठाया जा रहा है। बीटीसी प्रशिक्षु धर्मेंद्र कुमार सिंह का कहना है प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सत्र में शिक्षा मित्रों को शामिल कर छात्र अनुपात बराबर बता दिया, प्रसिद्धि विद्यालयों में भर्ती से पल्ला झाड़ लिया और रोजगार मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के सामने जानबूझकर खड़ा कर दिया है। यह बीएड अभ्यर्थी शामिल होने के पूर्व 68,500 प्राथमिक शिक्षा भर्ती 27,000 सीटें खाली रह गई, जो कि कट ऑफ 40-45 अंक न लाने की वजह से हुआ। जबकि बीएड शामिल होने के बाद 69,000 में 60-65% अंक प्राप्त करने के बावजूद भारी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट में आने से चयन से वंचित हो गए थे। इस तरह स्वतः स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल होने के बाद प्रसिद्ध विद्यालय में ज़्यादा योग शिक्षा मिले। ऐसे में एनसीटी गजट की तकनीकी खामी के आधार बीएड अभ्यर्थी अपवाद कहना उचित नहीं है। क्योंकि ये बीएड अभ्यर्थियों का कहना है जो आज के समाचार पर निकली हुई है। एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के परिणाम संशोधित करने से हुई गड़बड़ी। 18 पदों की भर्ती है, 36 का हो गया चयन। तो देखिए शासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी HSC ने 18 पदों के भर्ती के 36 अभ्यर्थियों को चयन कर दिया। यह गड़बड़ी परिणाम संशोधन करने से हुई है। इसे 18 अभ्यर्थी उच्च निदेशालय ने कॉलेजों को तैनात कर दिया है और बाकी 18 चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। वह हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का आदेश भी हो गया, लेकिन इन्हें उच्च शिक्षा निदेशालय से कॉलेज आवंटित नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि रिक्त पद भर गए तो इनकी तैनाती कहाँ दे। अफसर की लापरवाही से मामला उलझ गया है। शिक्षा गणित विज्ञान गृह विज्ञान विषय का साक्षात्कार पिछले वर्ष मई जून में हुआ था। साक्षात्कार के अगले दिन परिणाम
और कुछ दिनों बाद चयनित को कॉलेज आवंटित हो गया। परिणाम आने के बाद फाइनल तरकीब जारी हुई तो अभ्यर्थी को गलत मूल्यांकन का आरोप लगाया। इस दौरान गलत मूल्यांकन का आरोप लगाते हाई कोर्ट में 7 याचिका दायर हुई। कोर्ट के अदालत से जांच हुई तो आयोग ने गलती मानी। CPFSI की भर्ती के लिए कल तक होगा आवेदन। 1 नवंबर का होगा एक प्रश्न, पूछे जाएंगे तमाम सवाल। 3 साल से कम आयु को तो SI भर्ती के लिए SSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई शुरू होगा। इसमें 20 से 25 वर्ष के स्नातक युवा आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिपाही, हवलदार और SI के भी पद आवेदन कर सकते हैं जिनकी वर्ष 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 माह से विसंगति में फंसी BO की भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन। शासन को करना है निस्तारण, 4 वर्ष से भर्ती नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को खंड शिक्षा अधिकारी BO के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन भर्ती 4 माह से विसंगतियों के कारण फंसी हुई है। आयोग की जन सूचना अधिकार 2005 के तहत दिए गए जवाब में तथ्य सामने आए। BO के पदों की भर्ती का पिछला विज्ञापन 4 साल पहले 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद BO पद के भर्ती नहीं हुई। एक अभ्यर्थी जब जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग की भर्ती बारे पूछा तो आयोग ने 5 अप्रैल 2023 को अपने जवाब में कहा कि आगामी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए शासन विभागों में अधियाचन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से बताया गया कि विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों के पत्राचार किया जा रहा है। विसंगति को निराकरण करने के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की संख्या भी पूछी, जिसके जवाब में कहा गया कि रिक्तियों का विवरण पदवार श्रेणीवार न होने से कारण वंचित सूचना दे नहीं है। माने तो ये रिक्त पदों का अधियाचन मिला है, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई गई। इसके बाद आयोग ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक अन्य अभ्यर्थी को BO के बारे में 7 अगस्त 2023 को जवाब दिया है। इसमें 5 अप्रैल 2023 के दिए गए जवाब में दोहराया स्पष्ट 4 माह बाद शासन विभाग स्तर में BO की भर्ती से जुड़े विसंगति दूर नहीं हो सकी हैं। यह विसंगति समकक्ष आहारता से जुड़ी हुई है। पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बावजूद भर्ती न होने से अभ्यर्थी परेशान है। भर्ती के इंतजार में ओवरहेज हो रहे हैं। इससे पूर्व 2019 से 309 पदों पर भर्ती की विज्ञापन जारी है, जिसमें 5,28,314 आवेदन किया। इस बार भी लाखों में अभ्यर्थी BO की नई भर्ती परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विसंगति के कारण भर्ती फंसी हुई है। IIT दिल्ली की मिड सेमेस्टर परीक्षा का एक सेट हटाया, इसी सत्र से होगा लागू। इस हफ्ते जारी हो सकता है स्टाफ नर्स का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC स्टाफ नर्स का भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी में। अन्य भर्तियों की इसी हफ्ते शुरू की जा सकती है। आयोग 7 प्रकार के 2,648 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की तैयारी कर। आयोग ने बीते माह आगामी विज्ञापनों पदों का विवरण जारी किया है। यह विज्ञापन अगस्त के दूसरे सप्ताह करीब संभावित इनमें से स्टाफ नर्स 2023 के तहत स्टाफ नर्स पुरुष महिला 2240 पदों पर स्टाफ नर्स आयुध परीक्षा 2023 तहत स्टाफ नर्स आयुध महिला 300 पद शामिल हैं। सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 के 24 पदों का विज्ञापन इसी हफ्ते प्रस्तावित है। भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। ये बिहार से खबर है। BPSC अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बिहार पर नहीं पड़ेगा कोई असर। 24 से 26 तक निर्धारित है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। तो ऐसा ये देखिए बिहार के पेपर में निकली हुई है। क्या मामला? उच्च न्यायालय ने एक सुनवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही बताया। उसमें कहा गया है कि BTC डिप्लोमा धारक 33 श्रेणी अध्यापक नियुक्ति लेवल 1 के लिए योग्य हैं। लेवल 1 में B.Ed योग्यता अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं माना। अधिसूचना रद्द कर दिया गया। इसे उच्च न्यायालय ने सही ठहराया। प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान मामले पर निर्णय सुनाते प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए BTC योग्यता अनिवार्य बताया है। उस निर्णय के बाद बिहार की B.Ed योग्यता अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको देखते हुए BPSC बिहार लोक सेवा आयोग अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा किसी तरह की रोक नहीं है और BPSC इस शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। आयोग की ओर से नियुक्ति 24 से 26 तक सभी जिला मुख्य पद 2 पालियों में निर्धारित प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। आयोग ने स्पष्ट किया शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी को 3 बार परीक्षा में ही भाग लेने की अनुमति है। फर्जी शिक्षकों की अटकी जाँच, विभाग नहीं दे रहा STF को दस्तावेज। STF स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक DG को लिखा पत्र। 37 शिक्षक अब तक हुए गिरफ्तार। बता दें कि प्रदेश वर्ष 2017 में फर्जी तरीके से शिक्षक नियुक्त हो गए। गोपनीय जांच STF कर रही। अब तक 37 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार जेल भेजा चुका है। 2020-21 में कुल 105 शिक्षक चिन्हित कर संबंधित जिलों BSF माध्यम से कानूनी कार्रवाई की गई। STF अब तक कुल 149 मामले में 318 फर्जी शिक्षकों की कार्रवाई की।
फर्जी शिक्षक होने की आशंका। एसटीएफ ने अधिकारी मुताबिक तकरीबन 50,000 शिक्षकों को कार्यरत होने के अनुमान। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा मुन्ना भाई की सक्रियता नियुक्ति के समय फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपात्रों का चयन कर तमाम मामले ऐसे आ चुके हैं। प्रयागराज समय इन जिलों के शिक्षकों को मांगे दस्ता देवरिया, मथुरा, बलिया, संत कबीर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराज, सुल्तान बस्ती, उन्नाव, गोंडा, बलरामपुर, आगरा, अलीगढ़, एटा, प्रयागराज, कौशाम्बी, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अम्बेडकर, सोनभद्र, गाजीपुर, बदायूं, ललितपुर। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से इनकी धरपकड़ अभियान सुस्त पड़ा जा रहा है। दरअसल एसटीएफ की जांच में बीएसए और शिक्षा विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की संलिप्तता के कारण प्रमाण पत्र भी हाथ लगे थे। इसी के खिलाफ एसटीएफ ने कार्रवाई के लिए कई बार पत्र लिखा। हालांकि कार्रवाई करना दूर, एसटीएफ को अब तक दस्तावेज देने में अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ एसटीएफ में गोपनीय जांच अटक गई। शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी दस्तावेज विभाग देने में आनाकानी कर रहा है। बजाय एसटीएफ के शिक्षकों को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रतियां देकर टरकाया जा रहा है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक सत्यसेन यादव ने डीजी स्कूल शिक्षा परियोजना निदेशक समक्ष शिक्षा पत्र लिखकर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश देने को कहा है। बता दें कि एसटीएफ ने बीते दिन 28 जिलों में 235 शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज मांगे। इनमें से 92 शिक्षक देवरिया के एसटीएफ द्वारा जानकारी मांगे। कई जिलों बेसिक शिक्षा अधिकारी को फटनी शैक्षणिक दस्तावेज देकर अपना पल्ला झाड़ना। एसटीएफ की आशंका है इनमें देरी करने से दस्तावेज में छेड़छाड़ हो सकती है। एसटीएफ डीजी ने अनुरोध किया है कि शिक्षकों को संयुक्त शैक्षिक दस्तावेज पठनी प्रति उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि को सत्यापित करा पर एसटीएफ मुख्यालय विशेष वाहक के जरिए भेजना सुनिश्चित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर जेल विभाग के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारी होंगे सम्मानित। राजनीतिक विज्ञान के 2 पेपरों में त्रुटियों के लिए समीक्षा समिति गठित। डीओएससी की बैठक में त्रुटियों को किया गया इंगित। देखिए, मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, 6 पर केस। मृत शिक्षक की जगह की गई थी 2 की तैनाती। बलरामपुर का एक मामला, पद पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति कर हड़पा वेतन। जांच में फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति की पुष्टि। देखिए, बलरामपुर मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम अतकिया महाराजगंज तराई में फर्जी दस्तावेज के सहारे शिक्षक नियुक्ति कर सरकारी वेतन के लेने के मामले में सामने आया। उप निदेशक प्रयागराज मंडल जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंका अवस्थी ने हजरतगंज थाने में मदरसा प्रबंधक प्रधानाचार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बाबू सहित 6 के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। एफआईआर में एक ही पद पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी धन गबन करने का आरोप है। इस मामले में शिक्षक शहादत अली, फयाज अहमद, मिसबाही मदरसा प्रबंधक सुब्राती, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बाबू श्रवण, प्रधानाचार्य लिपिक अब्दुल कादिर को आरोपी बनाया। छात्रों को तनाव घटाने के लिए आईआईटी ने मिड सेमेस्टर परीक्षा का 1 सेट हटाया। निदेशक रंगन मरजी ने बताया कि संस्थान ने अपनी मूल्यांकन प्रणाली से किया अहम बदलाव। इसी सत्र से लागू होगा। युवाओं को दबाव से पर्यावरण संतुलन बेहतर। बेन्नो एयू से अधिक एडीसी में एलएलएम का कट ऑफ। तो एलयू में अब एलएलएम के ओबीसी श्रेणी का कट ऑफ निकाला गया है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एलएलएम का कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी अधिक रखा गया है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलएम का पहला कट ऑफ 180 अंक निर्धारित किया। वहीं इलाहाबाद कॉलेज का पहला कट ऑफ 190 अंक था। डॉक्टर सहित कई अन्य पदों पर नियुक्ति की जल्द। 10,000 पदों पर स्थायी होगी बहाली। देखिए, पटना से है ये खबर। समान प्रशासन विभाग ने पदों को दी स्वीकृति। 8,832 पदों की मंजूरी। 2,000 पदों को हरी झंडी। पंचायत सचिव के पद 3,532, राजस्व 3,500, सहायक प्रबंधक विशेष चिकित्सा 1,318, विशेष चिकित्सा 6, श्रम प्रवर्तन अधिकारी 63, सहायक अभियंता 51, कृषि अभियंता 18, पौधा संरक्षण 8, सहयोग समितियाँ 7, प्रतियोगी परीक्षा 229। इन पदों पर होगी नियुक्ति। तो बिहार में जल्द सरकार अधिक पदों पर बहाली होगी। 10,000 से अधिक पदों की यह बहाली नियुक्ति है स्थायी प्रगति पर होगी। राज्य सरकार विभिन्न विभागों के रिक्त नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव समान प्रशासन विभाग को मंजूरी दे दी। समान प्रशासन अधिकारी सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोग प्रस्ताव भेजा गया है। नियुक्ति जल्द प्रक्रिया पर जल्द शुरू होगी। 40.59% अभ्यर्थियों ने दी प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा।
20 पदों पर भर्ती के लिए प्रयागराज लखनऊ बनाए गए थे 12 केंद्र। अधियाचन की विसंगति दूर न होने से रुकी भर्तियां। उत्तर प्रदेश में आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीओ या एल टी गेट की परीक्षा अधियाचन प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अधियाचन की में विसंगति से महीनों बाद भी विसंगति दूर नहीं, इसलिए भर्ती शुरू नहीं हो रही है। कूट रचना में नौकरी पाने वाले बेसिक शिक्षा विभाग 235 शिक्षक चिन्हित। स्पेशल टास्क फोर्स कर रही प्रकरण की जांच शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराने को लिखा पत्र। जो मैंने अभी ऊपर बताया है वही चीज़, ठीक है। 4 महीनों बाद भी बीओ की भर्ती नहीं दिखी उम्मीद। 2648 पदों पर जल्द आयोग को लेना है आवेदन स्टाफ नर्सों का। ये न्यूज़ ऊपर दे चुके हैं। CAPF में SI भर्ती के आवेदन कल तक, ये भी न्यूज आपको दे दिया है। इंस्पेक्टर SI के 1876 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त तक किया जा सकता है। कर्मचारी आयोग SSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। आवेदन करने के बाद 16 से 17 अगस्त तक उसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए, ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी खबरें, जो कि 14 अगस्त 2023 से रिलेटेड थी। आशा आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, इसी तरह आपको न्यूज़ें सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहा है। तो आशा है मेरे प्यारे भाई बहनों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।